हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा कि डाटा को कलेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में हमने इकोनॉमिक्स के बारे में रीड किया कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, ठीक है, एंड व्हाट स्टैटिक रोल इन इकोनॉमिक्स, मतलब कि स्टैटिस्टिक का इकोनॉमिक्स में क्या रोल है, ये हमने डिस्कस किया था। लास्ट में हमारा कंक्लूजन रह गया था। ठीक है, तो कंक्लूजन मैं आपको बता देती हूँ कि जो स्टैटिस्टिक है टुडे, आज के टाइम पे जो स्टैटिस्टिक है उसका यूज हो रहा है। ठीक है, कंटिन्यूस उसका यूज बढ़ रहा है। ठीक है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि स्टैटिस्टिक की हेल्प से इकोनॉमी में हम क्या है, जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है लाइक राइजिंग प्राइस की प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, पॉपुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको सोल्व करने में जो स्टैटिस्टिक है वो हमारी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है कि अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट पे, अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट का पता ही होगा कि कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है कंट्री में, 10% है या फिर 20% है, 30, 50, कितनी भी परसेंट है। ठीक है, तो उसके लिए अगर हमें परसेंटेज में अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पता होगा, ठीक है, तभी हम उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। गवर्नमेंट उसके लिए प्रोग्राम्स या पॉलिसीज वगैरह इंप्लीमेंट कर सकती है। तो स्टैटिस्टिक का यूज क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है जो भी कंट्री में है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको सोल्व करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड पहले हम क्या डाटा वगैरह इकट्ठा करते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से शहर में कितने पर्सन हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं या पॉवर्टी में है, ठीक है, पुअर है। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम क्या है, उस डाटा से क्या है, हम पूरे जब हम कंट्री में अलग अलग स्टेट में जाकर डाटा कलेक्ट करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट में, फिर उससे हम परसेंटेज फाइंड करते हैं कि टोटल कंट्री में कितनी पॉपुलेशन है जो अनएम्प्लॉयड है, 30% है या 40% है, 50 एक्सेट्रा कुछ भी। ठीक है, तो देखो कि स्टैटिस्टिक की हेल्प से हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं। फिर गवर्नमेंट क्या है उसके लिए पॉलिसीज वगैरह इंप्लीमेंट करेगी। ठीक है, उन जो भी पॉलिसीज वगैरह इंप्लीमेंट करेगी उनको इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो कि कंट्री में जो गवर्नमेंट है उन्होंने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है जो इम्प्लीमेंट किया था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने के पीछे रीजन क्या था, ताकि इससे हम क्या है चेक कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक की हेल्प से हम क्या है जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है उससे हम चेक कर सकते हैं कि कंट्री में जो पॉपुलेशन है, ठीक है, जो एवर पॉपुलेशन ग्रो करती है उसके बारे में हम चेकिंग कर सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो जी जैसे कि 1970-71 में कितनी पॉपुलेशन ग्रो कर रही थी, उसके बाद 1990 टू 2010 में कितनी पॉपुलेशन है जो ग्रो कर रही है। तो ये सब कुछ हम किसकी हेल्प से चेक करते हैं, स्टैटिस्टिक की। ठीक है, तो देखो अगर एग्जाम्पल में लेते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो ऑयल है उसकी प्राइसेस है पूरे ग्लोबल में, पूरे वर्ल्ड में क्या है इंक्रीज हो गई है प्रेजेंट टाइम में। जो राइजिंग ग्लोबल ऑयल प्राइसेस मींस कि प्रेजेंट टाइम में, इन प्रेजेंट टाइम, ये हमने जस्ट एग्जांपल लिया, सपोज करके चलते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो पूरे ग्लोबल में, पूरे वर्ल्ड में क्या है ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या स्टैटिस्टिक की हेल्प से, अब देखो कि इंडिया है जो हाउ शुड डिमांड ऑयल, ठीक है, इन 2025 मीन्स जो इंडिया है वो 2025 में ऑयल के लिए कितनी डिमांड करनी चाहिए उसको। ठीक है, तो अगर हम देखो कि प्रेजेंट टाइम में देखिए कि ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है, और जो 2025 है उसमें जो इंडिया है वो कितनी डिमांड करेगा ऑयल की बाहर से, फॉरेन कंट्री से। ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड है, उसको हम उसके बारे में कैसे फाइंड कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक की हेल्प से। अब देखो स्टैटिस्टिक की हेल्प से कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि देखो कि पहले हम क्या करेंगे कि पहले ये चेक करेंगे कि हमारी कंट्री में डोमेस्टिक एरिया में कितनी प्रोडक्शन होगी ऑयल की, 2025 में ऑयल की कितनी प्रोडक्शन कर सकती है, मतलब कि हमारी जो कंट्री है वो कितना ऑयल प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, या फिर जो लोग हैं 2025 को, और साथ में क्या देखेंगे कि 2025 में जो पर्सन है वो कितनी ऑयल की डिमांड करेंगे। ठीक है, अब 2025 में लोग जो ऑयल की डिमांड कितनी करेंगे उसके लिए हमें 2024 का डाटा होना चाहिए, हमारे पास 2023 का होना चाहिए। उसी बेस्ड हम फाइंड कर सकते हैं ना कि जो आने वाले टाइम में न्यू ईयर जो नेक्स्ट ईयर आएगा तो उस टाइम पे लोग कितनी ऑयल की डिमांड करेंगे। फिर उसी अकॉर्डिंग हम क्या है जो ग्लोबल से, मतलब कि फॉरेन कंट्री से, वर्ल्ड से बाहर से क्या है ऑयल को क्या है उसकी डिमांड करेंगे। पहले हम देखो ऑयल की डिमांड करने से पहले कि बाहर की कंट्रीज हैं वहां से कितना ऑयल हमने 2025 में चाहिए, तो उसके लिए पहले हम देखेंगे कि हमारी कंट्री कितना प्रोड्यूस कर सकती है ऑयल और लोग कितनी डिमांड करेंगे ऑयल। उसी बेस पे हम फिर क्या है फॉरेन कंट्री से ऑयल की डिमांड करेंगे। तो ये सब कुछ डाटा कि हमारी कंट्री कितना प्रोड्यूस कर सकती है या फिर कंज्यूमर जो लोग हैं वो कितनी डिमांड करेंगे ऑयल की, तो उसके लिए हमारे पास क्या है डाटा होना चाहिए। ये सब कुछ हम स्टैटिस्टिक की हेल्प से कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक क्या है, एक इंपॉर्टेंट टूल है जो हमारी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व करने में हेल्प करता है।
क्लियर है? तो ये कंक्लूजन था। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, कि डाटा है जो उसको कलेक्ट कैसे करते हैं, उसकी टाइप्स कितनी होती है। क्लियर है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डाटा। तो फर्स्टली देखो, प्रीवियस चैप्टर में हमने इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, ठीक है, व्हाट स्टैटिस्टिक्स रोल इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक का क्या रोल है, उसके बाद हमने इसका कंक्लूजन किया। तो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, मतलब कि जो भी डाटा, हम डाटा को कलेक्ट कैसे करते हैं, किस फॉर्म में डाटा को कलेक्ट करते हैं, क्या क्या सोर्सेज होती है, क्या उसकी टाइप्स होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं वो क्या है, हमारे लिए एक एविडेंस होता है। क्या शो करता है वो? एविडेंस, प्रूफ शो करता है। ठीक है, इससे क्या है, हम जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। देखो, हमारी कंट्री में कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, या प्राइजेस राइज हो रहे हैं, पॉवर्टी है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ये सभी क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। हम इस प्रॉब्लम्स के लिए पॉलिसीज या प्रोग्राम्स तब तक इंप्लीमेंट नहीं कर सकते जब तक हमारे पास उससे रिलेटेड डाटा नहीं होगा। ठीक है, जब हमारे पास डाटा होगा या परसेंटेज की फॉर्म में होगा डाटा की इतनी पॉपुलेशन है जो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इन कंपैरिजन प्रीवियस टाइम, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग देखें तो, ठीक है, यहाँ पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है, प्राइजेस राइज हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, डाटा होना चाहिए। तो डाटा क्या है, जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं तो इससे क्या है, हम एविडेंस, प्रूफ शो करते हैं कि इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स, हमारी कंट्री में जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है वो किसकी वजह से राइज हो रही है, उसके पीछे के रीजंस क्या हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो कि आफ्टर दी फ्लक्चुएशंस मींस जो अप डाउन्स आते हैं, ठीक है, अप डाउन्स आते हैं, आफ्टर दी फ्लक्चुएशन द टोटल आउटपुट ऑफ फूड ग्रेन, ठीक है, जो टोटल आउटपुट है फूड ग्रेन की, वो इन 1978 टू 1979 वो कितनी थी, 132 मिलियन टन। मीन्स की कंट्री में, इंडिया में फ्लक्चुएशन आने के बाद, ठीक है, अप डाउन आने के बाद क्या है, कंट्री में जो 1978 टू 1979 में जो टन प्रोडक्शन है फूड ग्रेन की, वो कितनी हुई थी, 132 मिलियन। ओके, और जबकि 1972-71 में देखें तो कितनी प्रोडक्शन हुई थी, 108 मिलियन। क्लियर है? और साथ में अगर हम 2015-16 में देखें तो उस टाइम पे जो कंट्री में फूड ग्रेन की प्रोडक्शन है, ठीक है, टोटल आउटपुट है, वो कितनी इंक्रीज हुई थी, 252 मिलियन टन। और उसके अकॉर्डिंग जब हम 2016-17 में देखते हैं, ठीक है, 2016-17 में जो प्रोडक्शन है फूड ग्रेन की वो कितनी हुई थी, 272। ठीक है, तो ये आपको क्या है, इन्होंने ये क्या दिया हुआ, ये सब क्या है, हमारे पास एक डाटा है। ठीक है, मतलब कि जो हमें जो वैल्यूज दी हुई है, क्योंकि प्रोडक्शन फूड ग्रेन की कितनी हुई थी ईयर्स टू ईयर में, ठीक है, तो वो सभी क्या है, डिफरेंट है वैल्यू। यहाँ पे हमने एक चीज देखी है कि डिफरेंट ईयर में जो प्रोडक्शन हुई है फूड ग्रेन की वो क्या है, डिफरेंट है। क्लियर है? तो ये सारा क्या है, हमारे पास एक डाटा है, जो ये हमें वैल्यूज दी हुई है ना, डिफरेंट वैल्यूज दी हुई है ये सारी। ठीक है, जैसे 132 मिलियन टन है, 108 मिलियन टन है, 252, 272, तो ये सब क्या है, वेरिएबल। ठीक है, ये जो वैल्यूज दी हुई है ना, ठीक है, दीज वैल्यूज वेरी, मतलब कि जो ये आपको वेरी मतलब डिफरेंट जो ये वैल्यूज दी होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स जो चेंजेस होती रहती हैं, जो चीजें क्या है, जो वैल्यूज क्या है, चेंज होती रहती है। ठीक है, और जो हमारे पास जो भी वैल्यूज वगैरह दी हुई है, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी, वेरिएबल। ठीक है, और जब हम इसको टेबल की फॉर्म में शो करेंगे, ईयर्स को हम लेंगे, ठीक है, कि कौन कौन सी ईयर्स हैं, ठीक है, और कितनी कितनी इंक्रीज हुई है, ठीक है, तो इसको शो करने के लिए हम क्या है, वेरिएबल्स लेते हैं, एक्स वाई जेड से इसको प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, वैल्यूज को एक्स वाई जेड से प्रेजेंट करेंगे तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल एंड वेरिएबल्स में डिफरेंस है। वेरिएबल्स तो क्या होते हैं, जो कि डिफरेंट वैल्यूज दी हुई है, जो हमें डिफरेंट ईयर्स दी हुई है, वैल्यूज दी होती है, जिस लेटर से हम इसको डिनोट करेंगे, ठीक है, प्रेजेंट करेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। क्लियर है? तो देखो, जो हमें ये ईयर्स, ये वैल्यूज दी हुई थी, तो ये डिफरेंट दी हुई थी। ठीक है, अगर हम इसको टेबल की फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे तो ठीक है, इसको हम बेटर क्लियरली वे में समझ सकते हैं कि 1970 टू 1971 से लेके 2016-17 तक जो फूड ग्रेन की प्रोडक्शन है इंडिया में कितनी हुई थी। तो इसके लिए हमें क्या है, इसको टेबल के फॉर्म में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन
इन इंडिया। अब जो हमारा टेबल है उससे किससे रिलेटेड हम टेबल है उसको शो कर रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया, कि इंडिया में जो फूड ग्रेन की प्रोडक्शन हुई है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्स वैल्यूज एंड यहाँ पे वाई, तो ये जो एक्स है ये वाई है, ये क्या है, वेरिएबल्स, इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल्स। जैसे कि 1970 टू 71, तो उस टाइम पे इंडिया में जो फूड ग्रेन की प्रोडक्शन है वो कितनी हुई थी, 108 मिलियन टन। क्लियर है। उसके बाद है इन 1978 टू 79, उस टाइम पे इंडिया में फूड ग्रेन की प्रोडक्शन कितनी हुई थी, 132 मिलियन। क्लियर है। 1990 टू 91, ठीक है, तो 1990 टू 91 में इंडिया में फूड ग्रेन की प्रोडक्शन हुई थी 176 मिलियन टन। उसके बाद है 1997 टू 1998, उस टाइम पे जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में टोटल हुई थी 194 मिलियन टन। नेक्स्ट है 2001 टू 2002, 2001 टू 2002 में जो टोटल इंडिया में फूड ग्रेन की प्रोडक्शन है वो 212 मिलियन टन हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है 2015 टू 2016 एंड 2016 टू 2017, तो उस टाइम पे देखो 2015 टू 2016 में 252 मिलियन टन प्रोडक्शन हुई थी, एंड लास्ट 2016 टू 2017 में 272 मिलियन टन प्रोडक्शन हुई थी इंडिया में। तो देखो ये जो हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स है और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ईयर्स है इसमें जो हमने इसको हमने किससे डिनोट किया है, एक्स, तो एक्स क्या हमारे पास, वेरिएबल। ठीक है, एंड जो कितनी प्रोडक्शन हुई थी कंट्री में फूड ग्रेन्स की उसको हमने क्या है, वाई से डिनोट किया है। ठीक है, तो ये सब क्या है, वैल्यूज ऑफ वाई एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। जो भी हमें ईयर्स दी हुई है ये एक्स के वैल्यूज हैं। ठीक है, एंड जो वाई में वेरिएबल्स में जो भी हमें वैल्यूज दी हुई है ये सब वैल्यूज क्या है, वाई की। ठीक है, वाई वेरिएबल्स की वैल्यूज है ये। ठीक है, तो जो ये हमारे पास एक्स एंड वाई वेरिएबल्स है इसमें हमें जो डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स दी हुई है, जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दी हुई है, तो ये हमारे पास क्या है, डाटा। क्लियर है कि डाटा क्या होता है, कि जब हम कंट्री में कोई भी प्रॉब्लम से रिलेटेड या कोई प्रोडक्शन कितनी हो रही है, ठीक है, या फिर इंडस्ट्रीज में कमोडिटीज को कैसे प्रोड्यूस कर रही हैं, प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रही हैं, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कंट्री में, तो इससे रिलेटेड हम क्या है, ईयर बाय ईयर डाटा कलेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर सपोज करो कि हमने ये चेक करना है कि हमें, अब देखो 2020 टू 2021 में इंडिया में जो फूड ग्रेन की प्रोडक्शन है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमें डाटा कलेक्ट करना है कि हमें कितनी प्रोडक्शन करनी चाहिए 2020 टू 2021, तो उसके लिए हमारे पास प्रीवियस डाटा होना चाहिए, प्रीवियस ईयर्स की हमारे पास जो हम फूड ग्रेन की प्रोडक्शन है उसका डाटा होना चाहिए, तभी हम उससे एस्टिमेट करते हैं और 2020 टू 2021 में इंडिया में कितनी प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है, उसके बारे में एस्टिमेट कर सकते हैं। जब भी हमने कोई भी कमोडिटी को इंडिया में प्रोड्यूस करना है तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें उस कमोडिटी को कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, उससे को ये सब हमने अगर चेक करना है, एस्टिमेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास प्रीवियस डाटा होना चाहिए, प्रीवियस ईयर्स का डाटा होना चाहिए। अब देखो हमारे पास 1970 से 2017 तक का डाटा है कि कितनी प्रोडक्शन हुई थी। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हमें पता चल जाएगा कि हमें 2020 टू 2021 है उसमें हमें इंडिया में कितनी प्रोडक्शन करनी चाहिए फूड ग्रेन की। क्लियर है, ताकि लोगों की जो डिमांड्स है उसको फुलफिल किया जा सके। तो ये जो हमें एक्स एंड वाई में जो भी वैल्यूज दी होती है ये क्या होती है, दीज आर दी डाटा, ये क्या होते हैं हमारे पास डाटा। व्हाट इज डाटा, data is the tool which helps to understand solutions by providing information।
अब देखो, डाटा डाटा इज अ टूल विच हेल्प्स टू अंडरस्टैंड सोल्यूशन बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। डाटा क्या है? एक ऐसी टूल है जो कि हमारे क्या है, सॉल्यूशंस को समझने में हेल्प करती है। मतलब कि डाटा जब हम कलेक्ट कर लेते हैं तो इससे हमें पता चल जाता है कि डाटा से जो भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी उससे हम क्या है कि प्रॉब्लम्स के जो सोल्यूशन है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारी कंट्री में प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए, खत्म करने के लिए क्या क्या सोल्यूशंस हैं या क्या क्या प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। सोल्यूशंस में क्या आ जाएगा, सपोज अगर कंट्री में पॉवर्टी की सिचुएशन है, ठीक है, तो ये क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, तो उससे पॉवर्टी की सिचुएशन अगर हम 2020 में देखना चाहते हैं कि इंडिया में पॉवर्टी की सिचुएशन कितनी है, तो उसके लिए हमारे पास रिलेटेड डाटा होना चाहिए। मीन्स 2019 2018 में कितनी थी, ठीक है, वो हम चेक करेंगे, ठीक है, और सर्वे करते हैं, ठीक है, 2020 में पॉपुलेशन में मतलब कितनी पॉपुलेशन है जो वो पॉवर्टी लाइन में है या पुअर है, उसके लिए डाटा हम कलेक्ट करते हैं। डाटा की एक ऐसी टूल है जिससे हम क्या है, हम डाटा से हमें क्या है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, ठीक है, और उस इंफॉर्मेशन से हम क्या है सॉल्यूशंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि गवर्नमेंट को पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए क्या क्या सॉल्यूशंस अपनाने चाहिए, मतलब कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं या क्या क्या पॉलिसीज हैं जो उनको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। क्लियर है? तो देखो, फर्स्टली अब आपको क्लियर है कि डाटा होता क्या है, जो मैंने आपको ईयर्स में एक्सप्लेन किया है, ठीक है, वैल्यूज उसकी एक्सप्लेन किया, तो ये सब हमारे पास क्या था, डाटा था जो हमने टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट किया। ये क्या एक डाटा है, ठीक है, तो अब ये क्लियर है कि डाटा क्या होता है। अब नेक्स्ट है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डाटा, ठीक है, एंड हाउ शुड वी कलेक्ट द डाटा, कि डाटा के टाइप्स क्या होती हैं, उसको कलेक्ट कैसे करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट आर द टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ डाटा। फर्स्टली व्हाट इज डाटा, नेक्स्ट है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डाटा, या फिर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डाटा, कितने टाइप्स की होती है। देखो, स्टैटिस्टिक डाटा है उसकी 2 टाइप्स होती है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाटा। फर्स्ट प्राइमरी डाटा एंड सेकंड सेकेंडरी डाटा। There are 2 types of data. First है primary data and second है secondary data. अब देखो प्राइमरी डाटा क्या होता है, व्हाट इज प्राइमरी डाटा। The data which is the data is collected by investigator for the first time in a new form, ठीक है, this data is called primary data। ठीक है, तो देखो प्राइमरी डाटा क्या होता है, द डाटा इज कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ न्यू फॉर्म, दिस डाटा इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या होता है, जिसको इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, इन्वेस्टिगेटर मतलब कि जो भी सोसाइटीज में जाके या सिटीज में एरियाज में जाके डिफरेंट डिफरेंट एरिया में इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी इन्वेस्टिगेटर है जब वो डाटा कलेक्ट करने के लिए जाता है, ठीक है, खुद जाता है डाटा कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, और एक न्यू फॉर्म में डाटा को कलेक्ट करता है, ठीक है, पहली बार डाटा कलेक्ट कर रहा है वो, ठीक है, और एक न्यू फॉर्म में कलेक्ट करता है डाटा, तो उस डाटा को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी डाटा। ठीक है, सपोज कि अगर मुझे स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें उन स्टूडेंट्स की प्लेइंग हैबिट्स के बारे में डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है, तो मैंने डाटा कलेक्ट करना है, मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, ठीक है, तो मैं खुद प्लेग्राउंड में जाऊँगी, जो बच्चे प्लेइंग हैबिट्स है, जो जिनको खेलना पसंद है, ठीक है, प्लेग्राउंड में जाके मैं खुद उन बच्चों से पूछूंगी कि कौन कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो, ठीक है, और उनको कौन कौन सी जो प्लेइंग हैबिट्स हैं वो अच्छी लगती है, ठीक है, मतलब कि कौन कौन सी गेम्स में भी वो ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो मतलब कि जब मैं इन्वेस्टिगेटर खुद फर्स्ट टाइम जाता है, ठीक है,
फर्स्ट टाइम में एक न्यू फॉर्म में एक नए सिरे से खुद उन पर्सन्स के पास जाके जिसका उसको डाटा चाहिए, मुझे अगर स्टूडेंट्स का डाटा चाहिए जो स्टूडेंट प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, ठीक है, तो मैं खुद अगर उनके पास पर्सनली खुद जाती हूँ, ठीक है, एक न्यू फॉर्म में उनसे पूछती हूँ डाटा किसके ऊपर मुझे कलेक्ट करना है, उनकी प्लेइंग हैबिट के ऊपर, मीन्स कि उनको कौन कौन सी गेम्स है जो लाइक करते हैं, वो पसंद करते हैं। तो मैं खुद जाकर उनसे न्यू फॉर्म में फर्स्ट टाइम जब मैं उनको जाकर डाटा कलेक्ट करती हूँ, स्टूडेंट्स को पूछती हूँ कि उनके नेम क्या है और वो कौन कौन सी क्लास में है और उनकी प्लेइंग हैबिट्स, ठीक है, मीन्स कौन कौन सी गेम्स उनको ज़्यादा पसंद है, ठीक है, उसके बारे में जब मैं सारा डाटा लिख के लेके आती हूँ तो वो डाटा मेरे लिए क्या होगा, प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा मीन्स जब कोई पर्सन खुद जाता है डाटा कलेक्ट करने के लिए एक न्यू फॉर्म में फर्स्ट टाइम, तो उस डाटा को हम बोलेंगे प्राइमरी डाटा। सपोज अगर कि अभी कंट्री की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि प्राइसेस राइज हो रहे हैं या पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, ठीक है, तो अगर हमने चेक करना है कि कंट्री में जो 2020 में कितनी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है या 2019 में कितनी थी पॉपुलेशन जो ग्रो किया था, ठीक है, तो अगर उससे डाटा कलेक्ट करना है तो जब इन्वेस्टिगेटर खुद जाता है डाटा कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, मतलब कि उसने जो भी पर्सन हायर किए होते हैं उन पर्सन को वो नहीं भेजता डाटा कलेक्ट करने के लिए, सर्वे करने के लिए, जब पर्सन खुद जाता है डाटा कलेक्ट करने के लिए तो वो डाटा उसके लिए क्या होता है, प्राइमरी डाटा। क्लियर है। नेक्स्ट है व्हाट इज सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा if an investigator has collect data earlier and the another investigator use his data and the another investigator use data for his purpose, then it is called secondary data. What is secondary data? If an investigator has collected data earlier and the another investigator use data for his purpose, then it is called secondary data. Means कि जब फर्स्ट इन्वेस्टिगेटर ने डाटा पहले से ही कलेक्ट किया हुआ है अर्लियर, ठीक है, पहले से उसने डाटा कलेक्ट किया है, एंड जो अनदर इन्वेस्टिगेटर है वो अपने खुद के पर्पस के लिए जो उसने डाटा कलेक्ट किया हुआ, फर्स्ट पर्सन ने जो डाटा कलेक्ट किया है वो अपने खुद के पर्सन के लिए उस डाटा को वो इन्फॉर्मेशन क्या है उससे ले लेते हैं, ठीक है, तो वो डाटा उसके लिए क्या होगा, सेकेंडरी डाटा। सपोज कि अगर मैंने प्लेइंग हैबिट्स की स्टूडेंट को कौन कौन सी गेम्स पसंद है, लाइक करते हैं, तो उससे रिलेटेड जब डाटा कलेक्ट किया है मैंने खुद जाके वहाँ पे, तो वो क्या होगा, प्राइमरी डाटा। बट कोई अनदर इन्वेस्टिगेटर उस डाटा को अपने पर्पस के लिए यूज करता है, ठीक है, तो वो खुद जाके कलेक्ट नहीं करता, जो मैंने डाटा कलेक्ट करके रखा हुआ है उसमें से वो उस डाटा को लिख लेता है, यूज कर लेता है अपने लिए, तो वो सेकंड पर्सन के लिए, सेकंड इन्वेस्टिगेटर के लिए वो जो डाटा होगा वो क्या होगा, सेकेंडरी डाटा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गवर्नमेंट है जो वो पॉवर्टी पे, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन राइजिंग, प्राइजेस पे डाटा कलेक्ट करती है कंट्री में, ठीक है, और जब कोई सेकंड इन्वेस्टिगेटर उस डाटा को अपने पर्पस के लिए यूज करता है तो सेकंड इन्वेस्टिगेटर के लिए वो डाटा क्या होगा, सेकेंडरी डाटा। क्लियर है। तो ये हमने टाइप्स के बारे में डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ डाटा, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। अब देखो जो प्राइमरी डाटा है उसको जब कलेक्ट करते हैं तो उस पर टाइम है, टाइम भी ज़्यादा यूज होता है और उस पर जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा यूज करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी डाटा को इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करने जाता है तो उसके लिए उसके पास उसको टाइमिंग भी लगती है और उसको कॉस्ट भी यूज करनी पड़ती है अपनी। और जो सेकेंडरी डाटा है उसके लिए जो टाइम है वो टाइम सेव होता है एंड जो कॉस्ट है वो भी सेव होती है, क्योंकि जो सेकेंडरी डाटा है वो क्या है, हमें खुद पर्सनली जाके कलेक्ट नहीं करना पड़ता, कि जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेटर ने डाटा कलेक्ट किया होता है उससे डाटा को हम क्या है अपने पर्पस के लिए यूज कर लेते हैं। तो इससे जो हमारा जो टाइम है या हमारी कॉस्ट है वो क्या सेव होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ शुड वी कलेक्ट डाटा। हाउ शुड
हाउ डू वी कलेक्ट डाटा, मतलब कि डाटा को फर्स्टली हमने देखा कि व्हाट इज डाटा, डाटा क्या होता है, उसके बाद हमने उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ डू वी कलेक्ट द डाटा, मीन्स कि हम डाटा को कलेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली कि अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर है तो उसे पहले वो डिसाइड करते हैं कि हम की कंट्री में कौन सी गुड्स है उसकी प्रोडक्शन करनी चाहिए। ठीक है, या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो डिसाइड करती हैं अबाउट द कैंडिडेट, तो उसके लिए वो क्या है, सर्वे करते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, तो वहाँ पे जाके वो सर्वे करते हैं कि कंट्री में कौन सी कम्युनिटी की प्रोडक्शन होनी चाहिए। एक मैन्युफैक्चरर ये डिसाइड करता है, और जो पॉलिटिकल पार्टी है वो डिसाइड करती है कि कौन सा कैंडिडेट उनको ग्रुप ऑफ पर्सन में से सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो जो भी हम सर्वे करते हैं तो उसके पीछे जो मेन पर्पज है वो क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिसाइड करना। ठीक है, अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कैसे, कि अगर देखो एक कोई भी प्रोड्यूसर है, कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स उसकी फीचर्स, कोई भी प्रोड्यूसर है तो वो पहले ये देखेगा कि न्यू प्रोड्यूसर है, उसने अपनी इंडस्ट्री ओपन की है, तो फर्स्टली वो देखेगा कि किस कमोडिटी की उसको प्रोडक्शन करनी चाहिए, तो वो क्या करेगा, सर्वे करेगा। सर्वे मीन्स कि वो क्या है, किसी भी सोसाइटी में किसी भी सिटी में जाएगा, ठीक है, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स होंगे जहाँ पे, ठीक है, और वो उन ग्रुप ऑफ पीपल से जाके पूछेगा कि मार्केट की ऐसी कौन सी कमोडिटीज है जिसकी वो ज़्यादा डिमांड कर रही है, बट वो उसकी डिमांड उसको मतलब डिमांड के अकॉर्डिंग उसकी क्वांटिटी उनको नहीं मिल रही है। ठीक है, मतलब कि उन कमोडिटीज के बारे में बताओ कि जिसकी डिमांड लोग ज्यादा करते हैं बट वो कमोडिटीज उनको प्रोवाइड नहीं हो रही है, तो वो प्रोड्यूसर क्या है, वही कमोडिटी प्रोवाइड करवाएगा उनको। ठीक है, जिसकी मेनली कंट्री में उन्हीं कमोडिटी की प्रोडक्शन ज्यादा होती है जिसकी जो लोग ज्यादा डिमांड करते हैं, लाइक जैसे क्लोथ्स, ठीक है, या फिर जो हमारी फूड ग्रेन्स हो गई। ठीक है, इसकी तो जो एक प्रोड्यूसर है वो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के पास जाएगा, सर्वे करेगा वहां पे और उनको पूछेगा, ठीक है, कि उनको क्या कम्युनिटीज की, किस कम्युनिटीज की लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, उसके प्राइसेस के बारे में जानेगा कि अगर जिस कम्युनिटी के लोग क्लोथ की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका प्राइस कितना होना चाहिए। ठीक है, और जो क्वालिटी है, ठीक है, क्लोथ्स की अगर वो प्रोडक्शन करेगा तो उसकी क्वालिटी किस टाइप की होनी चाहिए, एंड यूजफुलनेस के बारे में कि वो कम्युनिटी उसके लिए कितनी यूजफुल है। मीन्स कि जब वो प्रोड्यूसर कोई भी मैन्युफैक्चरर है कोई भी प्रोडक्शन करता है कि क्या क्वांटिटी की उसको प्रोडक्शन करनी चाहिए, और उसके लिए पहले वो सर्वे करेगा ग्रुप ऑफ पीपल्स के पास, फिर वो उससे उनसे पूछेगा कि किस कम्युनिटी की डिमांड है, मार्केट में लोग ज़्यादा कर रहे हैं बट वो कम्युनिटी उनको प्रोवाइड नहीं हो रही है। ठीक है, फिर उससे रिलेटेड उनके प्राइजेस की क्या उसके प्राइजेस रखे जाने चाहिए। ठीक है, वो कितनी उनके लिए यूजफुल है, किस क्वालिटी में होनी चाहिए, उसके बारे में वो क्या है, सर्वे करके सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। क्लियर है। अब देखो कि जो ऐसे पॉलिटिकल पार्टी में देखें तो पॉलिटिकल पार्टियां डिसीजन कैसे लेती है कैंडिडेट के बारे में, लाइक जैसे कि किसी भी सिटीज में डिफरेंट सिटीज में क्या है, वोटिंग वगैरह होती है, कैंडिडेट चुनते हैं, एमसी के इलेक्शन वगैरह होते हैं। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो डिसाइड करते हैं कि कौन से कैंडिडेट को उन्हें इलेक्ट करना चाहिए, एमसी के इलेक्शन के लिए कौन से कैंडिडेट को इलेक्ट करना चाहिए, चुनना चाहिए। तो उसके लिए पहले वो क्या है, सर्वे करते हैं। सर्वे से क्या है, वो उसकी फीचर्स के बारे में जानते हैं, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के पास जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे वो उनकी फीचर्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, फीचर्स उसमें क्या क्या होने चाहिए कैंडिडेट के लिए, ठीक है, कैंडिडेट में क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या क्या योग्यता उसमें होनी चाहिए। ठीक है, एक तो उसमें लॉयल्टी होना चाहिए, मतलब कि वो वफादार होना चाहिए। ठीक है, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए वो, जिसपे क्या है इजीली विश्वास किया जा सके। ठीक है, मतलब कि अगर पॉलिटिकल पार्टी में लाइक अगर हमारी सिटी में इलेक्शन वगैरह होते हैं एमसी के, तो हमारे सोसाइटी में से कौन सा पर्सन है जो एमसी के इलेक्शन के लिए जिसको इलेक्ट करना है। ठीक है, तो वो सबसे पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं तो वो पहले क्या करेगी कि लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के पास जाएगी, वहाँ पे सर्वे करेगी। ठीक है, लोगों की क्वालिटी जो फीचर्स है उसमें वो उसके बारे में जानेगी, और फिर उसमें से वो पर्सन को सिलेक्ट करती है कि कौन सा पर्सन है वो कैंडिडेट के लिए केबल है, योग्य है। ठीक है, तो मतलब कि पहले वो उस पर्सन में देखेगी कि वो पर्सन एक तो लॉयल होना चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए, वफादार होना चाहिए, मतलब कि सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, रोड से रिलेटेड प्रॉब्लम है या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वाटर से रिलेटेड वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको वो क्या है लॉयल्टी मतलब वफादारी से गवर्नमेंट के सामने अपनी जो भी विचार है वो व्यूज है रखें, और जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व करें। ठीक है, एक वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी मतलब जिसपे इजीली विश्वास किया जा सके। ठीक है, तो ये सब कुछ हम कैसे करते हैं, सर्वे से। ठीक है, प्रोड्यूसर भी सर्वे करता है, पॉलिटिकल पार्टी भी कैंडिडेट के लिए सर्वे करती है। क्लियर है। तो ये हमारा टॉपिक था हाउ डू वी कलेक्ट दी डाटा, कि हम डाटा को कलेक्ट कैसे करते हैं।
जब हम उस कैंडिडेट के बारे में कितना वो लॉयल पर्सन है या ट्रस्टवर्थी है, ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या होगा, एक तरह से हमारा डाटा होगा। फिर उसी से रिलेटेड हम कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं कि किस कैंडिडेट को, कौन सा कैंडिडेट है जो एमसी बनने के लिए सोसाइटी में क्या कहते हैं एबल है। क्लियर है? या फिर प्रोड्यूसर, एज ए प्रोड्यूसर देखिए तो कौन सी कॉम्पिटिटिव प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करनी चाहिए जिसकी लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ अगर हमें पता करना है तो उसके लिए हमें पहले क्या है, सर्वे करना पड़ता है। क्लियर है? और सर्वे से जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है वो हमारे पास क्या होता है, डाटा। तो ये भी हमने टॉपिक डिस्कस किया, हाउ डू वी कलेक्ट द डाटा, कि हम डाटा को कलेक्ट कैसे करते हैं एज ए प्रोड्यूसर, एज ए कैंडिडेट इन पॉलिटिकल पार्टी। अब देखो नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट फॉर डाटा कलेक्शन। अगर हम देखो फर्स्टली हमने देखा डाटा क्या होता है, ठीक है, उसके बाद हमने किया टाइप्स डाटा की, उसके बाद डाटा को कलेक्ट कैसे करते हैं। तो जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसके लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है क्वेश्चनियर। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो है क्वेश्चनियर। और नेक्स्ट है इंटरव्यू शेड्यूल। इंस्ट्रूमेंट फॉर डाटा कलेक्शन, डाटा को जब हम कलेक्ट करते हैं तो उसके लिए जो मेन इंस्ट्रूमेंट है वो कौन कौन से हैं, क्वेश्चनियर एंड नेक्स्ट है इंटरव्यू शेड्यूल। ठीक है, तो फर्स्टली हम देखेंगे क्वेश्चनियर में क्या होता है। क्वेश्चनियर मतलब कि जब भी इंटरव्यू लेने जाते हैं, सपोज कि अगर गवर्नमेंट है, जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं उनको डिवाइड करके, गवर्नमेंट का जो मेन पर्पस है कि उन्होंने पॉवर्टी पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि कंट्री में जो कितनी पॉपुलेशन है वो पुअर है। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, जो भी इन्वेस्टिगेटर है जो डाटा वगैरह कलेक्ट करते हैं, ठीक है, सर्वे करते हैं, उनको क्या है डिफरेंट एरियाज में भेजेगी। ठीक है, और बोलेगी कि वहाँ पे जाके आपने हर एक फैमिली में जाके अपने लोग पूछना है कि उनके जो फैमिली मेंबर्स है वो क्या काम करते हैं, उनकी सैलरी कितनी है, ठीक है, और उनकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो भी रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसके ऊपर डाटा कलेक्ट करना है क्योंकि हमने पॉवर्टी की सिचुएशन देखनी है कि कंट्री में पॉवर्टी की सिचुएशन क्या है। ओके, तो इसके लिए हम क्या है, जो भी इन्वेस्टिगेटर्स हैं डाटा कलेक्ट करने जाते हैं, पॉवर्टी पे डाटा कलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए वो पहले क्या है, क्वेश्चनियर तैयार कर लेते हैं। क्वेश्चनियर मतलब कि एक पेज लेके उसमें सारे क्वेश्चंस लिख लेते हैं कि हमें जब हम डाटा कलेक्ट करने जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन करने जाएंगे, तो फैमिलीज में जाके हमने लोगों से क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं और किस तरह से पूछने हैं। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो हम क्वेश्चनरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट टॉपिक में हम क्वेश्चनरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि लोगों से जाके हमें कैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, डाटा कलेक्ट करना है और उनसे कैसे हमने क्वेश्चन पुट करने हैं। क्लियर है? और आज का टॉपिक है वो हमारा यहीं पे फिनिश होता है। ओके, थैंक्स।